अगर कोई पत्थर रोज आपकी पूजा सुनकर मुस्कुरा दे, तो क्या आप उस पत्थर में ईश्वर देख पाएंगे? आज की कथा ऐसी ही है, जहां एक साधारण पत्थर ने एक भक्त की अटूट भक्ति से जीवन बदल दिया। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि कहानी में कई ऐसे मोड़ आएंगे जिसे सुनकर आप झूम उठेंगे। यह कहानी भगवान गणेश से संबंधित है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक साधारण परिवार रहता था। उस परिवार में एक वृद्ध पुरुष था जिसका नाम था हरिप्रसाद। हरिप्रसाद ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन उसका हृदय काफ़ी बड़ा और साधारण था। उसके पास खेती के कुछ बचे कुछ औजार और एक छोटा सा बचत था, पर उसे सबसे बड़ी उसकी पूंजी थी उसकी अटूट श्रद्धा। गांव के बीच में एक छोटी सी झील के पास एक बड़ा टेढ़े मेढ़े आकार का पत्थर था। बच्चे उसे बूढ़ा पत्थर कहते थे और लोग कभी कभार वहां से गुजरते। हरिप्रसाद ने उस पत्थर के पास एक छोटा सा तिलक और दिया रखने का नियम बना लिया। वह सुबह और शाम मिट्टी से बनी एक छोटी सी थाली में बेलपत्र, हल्का फूल और थोड़ा दूध रखकर उस पत्थर के सामने बैठकर आरती करता और भगवान से अपने ज़रूरतें नहीं बल्कि केवल धन्यवाद मांगता। इसके बाद जो है, हरिप्रसाद की भक्ति केवल शब्दों से नहीं थी, वह कर्मों की भी थी। वह हर सुबह उठकर पहले पत्थर को साफ करता, दीप जलाता और धीमी आवाज में नमन करता। लोग बातें करते थे, ये तो पागल है, पत्थर की क्या आरती। पर हरिप्रसाद मुस्कुराकर कहता, जिसने कभी पत्थर में भगवान देखा है, उसने हर चीज में भगवान देखना सीख लिया। उसका साधारण जीवन था, थोड़ी सी खेती थी उसके पास में नगर में किराए का काम जब उसको ज़रूरत होती थी तब वह कर लेता था, और वह भी किसी से मदद नहीं मांगता था। उसकी पूजा का तरीका भी साधारण सा था, कोई भारी माला नहीं, किसी विशिष्ट मंत्र का जादू नहीं, केवल सच्चे दिल और कंसिस्टेंट जो है उसकी पूजा का मुख्य रूप था। गांव के कुछ लोग जो दिखावे और धन से प्रभावित थे, हरिप्रसाद का वे मजाक उड़ाते थे। उन्होंने उसे पत्थर वाले कहा और उसकी भक्ति को बाबा बकरी जैसा ही समझा। पर हरिप्रसाद कभी नहीं बोला। उसका मानना था, ईश्वर की परीक्षा शब्दों से नहीं, मन से होती है। एक दिन गांव में मेला लगा था और कुछ लोग पत्थर पर गंदगी फेंक कर चले गए मजाक में। कुछ बच्चों ने जो है पत्थर पर नीम के पत्ते रख दिए और हंसकर भाग गए। हरिप्रसाद ने बिना किसी को डांटे पीटे शांति से पत्थर की सफाई की, दीप जलाया और बोले, शायद इन्हें किसी दिन ईश्वर की रोशनी दिख जाए। यहाँ पर जो है भक्ति बिना शोर के निष्ठा से निष्ठित होनी चाहिए। अभी आगे आप सुनते रहिए कि कैसे एक रात्रि ने सब कुछ बदल दिया। एक वर्ष ऐसा आया जब गांव में भयानक तूफान, तेज बरसात हुई, खेतों की फसलें बह गई और कई घरों में कीचड़ घुस गया। लोग परेशान थे, किसान बैंक ऋण चुकाने की बात करते, बच्चे भूखे रहते। हरिप्रसाद के पास भी कुछ नहीं बचा था, पर उसने अपने रोज के नियम को नहीं छोड़ा। तूफान की रात में उसने पत्थर के सामने एक छोटा सा दिया जलाकर भगवान से सिर्फ यह मांगा, जो कुछ भी है सब ठीक रहे। वह उस
रात गांव में एक अजीब घटना घटी थी। एक वृद्ध व्यापारी जो रास्ता भटक कर उसी झील के पास रुका था, उसने ठहरे हुए पानी में झांकते हुए पत्थर की जगमगाहट देखी। वह तेज रोशनी समझकर करीब आया। पत्थर पर जो रोशनी निकल रही थी वह किसी साधारण दीप का नहीं था, मानो भीतर से कोई उज्ज्वलता बाहर आ रही हो। व्यापारी डर गया। वह गांव में जाकर सबको बुलाया और लोगों ने भी आकर देखा। उसके आंखों में आंसू छलक पड़े। उस रात पत्थर की सतह पर कुछ महीन झिलमिलाहटें दिखाई दे रही थी, जैसे कार्बन की चमक नहीं बल्कि कोई जीवंत प्रकाश, मानो किसी ने सुबह की पहली किरण पत्थर में समा दी हो। इस चमत्कार के बाद गांव में बात फैल गई। जो लोग पहले हरिप्रसाद का मजाक उड़ाते थे वे अब चुप रहने लगे। कुछ लोग डर के मारे अपने घरों में बंद हो गए, तो कुछ ने पत्थर के पास फूल और मिठाई चढ़ानी शुरू कर दी। लेकिन हरिप्रसाद वही सदा हुआ मन लेकर बैठा रहा, ना दिखावा और ना ही बड़ा ढोल। उसने देखा कि लोग कब आए और कब गए। वह केवल उस दिव्य अनुभूति का धन्यवाद कर रहा था जिसने उसके छोटे से हृदय को छुआ था। व्यापारी ने कहा कि वह उस प्रकाश की वजह जानना चाहता है। शायद कोई अनोखा खनिज, शायद कोई परावर्तनीय चमक। पर जब उन्होंने पत्थर को जांचने के लिए गांव के बाहर के विद्वान को बुलाने की सोची, तो उनसे पहले ही पत्थर ने एक और संकेत दे दिया। अब क्या दिया संकेत, वह आप आगे ध्यान से सुनिए। एक रात को क्या हुआ कि हरिप्रसाद ने सपने में देखा कि भगवान गणेश स्वयं आए हैं, लेकिन वे साधारण रूप में आए हैं, बिना किसी आभूषण या भव्य वेशभूषा के। उन्होंने कहा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है, पर एक परीक्षा तुम्हारी बाकी है। तुम क्या दोगे? अपने घर की आखिरी चीज या अपने सम्मान को? हरिप्रसाद ने आंखें खोली। सपना उसको सच जैसा लगा। सुबह होते ही गांव वाले फिर से पत्थर के पास इकट्ठा हुए। कुछ ने सुझाव दिया कि अब पत्थर को मंदिर में ले जाया जाए, सुनियोजित किया जाए। कुछ ने कहा इसे प्रतिष्ठा वाले ठिकाने पर रखा जाए। हरिप्रसाद चुप रहा। उसने बस एक सा निर्णय लिया, वह पत्थर को वैसे ही रखेगा जहां वह था, क्योंकि वही उसे ईश्वर से जोड़ता था। उसने कहा, ईश्वर को घर बदलने की जरूरत नहीं, मन को बदलने की जरूरत है। क्या आप भी जो है इस तरह की परीक्षा महसूस करते हैं, जब दुनिया आपको खुशी दे और आप जांचें कि आपकी भक्ति कहां तक सच्ची है? अभी देखिए आप आगे किस प्रकार का कहानी में मोड़ आता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। पत्थर की रोशनी कभी कभी रात में और भी स्पष्ट दिखने लगी। कुछ लोग रात में दीप ले जाकर बैठने लगे। एक दिन एक गरीब महिला जिसकी एक छोटी बच्ची थी, वह पत्थर के पास आई। उसने झूठे दावे करने वालों से कुछ नहीं मांगा, बस रोते हुए बोली, हे भगवान, मेरे बच्चे का इलाज कर दो। अगले ही दिन उस महिला के पास अचानक कुछ पैसे आए। एक दूर का रिश्तेदार जिसकी खबर उसको नहीं थी, वह आया और उसकी महिला की मदद की। गांव वाले इसे चमत्कार
समझने लगे। फिर एक बड़े व्यापारी ने, जो पहले सब कुछ सभी का मजाक उड़ाता था, वह अब पत्थर के पास बैठकर बोला, मैं अपने व्यापार का एक हिस्सा दान करूंगा, लेकिन केवल इस भावना से कि जो दिया जाए वह सच्चे दिल से दिया जाए। उसने गांव में एक छोटा सा आश्रय बनवाया और कहा कि हर महीने कुछ राशियां वहीं भेजी जाएंगी, पर सब कुछ हरिप्रसाद के नियामक तरीके से चलेगा। जो गरीब सच में जरूरतमंद होगा वही मिलेगा। अब इसके बाद जो है, कई सालों बाद जब लोग पत्थर और हरिप्रसाद की कथा सुनाने लगे, तब भी हरिप्रसाद सीधा साधा और साधारण तरीके से रहता। वह कहता कि भगवान पत्थर में नहीं दिल में बसते हैं, पर अगर तुम पत्थर में ईश्वर को देखना सीखो तो हर चीज में ईश्वर दिखेगा। वह समझाता कि भक्ति का मतलब है नियमितता और विनय, दूसरों के लिए उदारता। भक्ति के लिए कंसिस्टेंसी आवश्यक है, शांत स्वभाव और दूसरों के लिए उदारता आवश्यक है। पत्थर के संकेतों से गांव में बहुत सारे लोग बदल गए। व्यापारी ने दान करना नहीं छोड़ा, किसान ने अपने तर्क नहीं बदले, बल्कि कृतज्ञता बढ़ाई, और बच्चे उस झील के पास खेलते हुए भी सीखे कि छोटी छोटी भेंट भी बड़ी चीजें बदल देती है। अब आप यहाँ पर आगे देखेंगे, एक दिन जो है हरिप्रसाद को जो है तेज बुखार हुआ। पूरा गांव उसके पास आया। उसी पत्थर के पास सबने मिलकर उसके लिए प्रार्थना की। जब हरिप्रसाद की तबीयत में सुधार आएगा तो जब हरिप्रसाद की तबीयत में सुधार आया तो उसने सबको बुलाया और बोला, मेरी सबसे बड़ी इच्छा यह है कि इस पत्थर से जो भी प्रेरणा ली गई वह हर घर में रहे। मैं विदा होकर भी यही आशीर्वाद देता हूँ, जो कुछ तुम दोगे उसे सच्चे दिल से दान करना। उसके बाद वह शांतिपूर्वक आंखें बंद करके सो गया और गांव वालों ने उसका सम्मान करते हुए कहा, तुमने हमें सिखाया कि ईश्वर को खोजने की सारी राहें समान हैं, चाहे वह पत्थर में दिखे या मन में। तो दोस्तों, इस कथा में हमें क्या सीख मिलती है? सरल शब्दों में, जो पत्थर में भी भगवान को देखने लगे उसे हर जगह ईश्वर मिलते हैं। भक्ति का असली मर्म दिखावे में नहीं, निष्ठा में है। जब हम रोज छोटी छोटी क्रियाओं में सच्चाई और दया जोड़ते हैं तो जीवन में चमत्कार स्वतः ही आते हैं। तो आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कथा आपके दिल को छू गई हो तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं जय श्री गणेश। और क्या आपने भी कभी पत्थर में भगवान को देखा है? अपनी राय जरूर बताइए और आपको कैसी लगी वह भी आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।